मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी। लता जी नमूनिया और कोरोना में मुब्तला और 1 माह से ICU में थीं। कुछ देर में अस्पताल से घर मुंतकिल किया जाएगा। उनकी आखिरी रसूमात शाम 7 बजे के करीब अदा की जाएंगी। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर दुनिया भर में उनके परस्तार अफसरदा। भारत में भी फिजा सोगवार। भारतीय हुकूमत का 2 दिन के लिए कौमी सतह पर सोग का ऐलान। सरकारी इदारों में भारतीय परचम भी 2 दिन के लिए सरनगू रहेगा। को मुतासर करने वाली मधुर आवाज़ खामोश हो गई। बुलबुले हिंदुस्तान लता मंगेशकर 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। इब्तदा में भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लता जी ने पहला फिल्मी गीत दिल मेरा तोड़ा फिल्म मजबूर के लिए गाया। लता जी का पहला हिट नगमा 1949 में आने वाली फिल्म महल का था। लता मंगेशकर ने 36 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। लता जी का नाम 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। लता को 2001 में भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके अलावा वो दादा साहब फुल्के अवार्ड और फ्रांस के सबसे बड़े शहरी एजाज ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी हासिल कर। जो गाया कमाल गाया। सुरों की देवी लता मंगेशकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गायकी में एक आला मुकाम रखती हैं। लता ने हमेशा नूरजहां और मेहदी हसन जैसे पाकिस्तानी गुलकारों की दिल खोलकर तारीफ की। फन मौसीकी में लेजेंड का दर्जा हासिल करने वाली लता मंगेशकर ने कहा, करियर के आगाज में नूरजहां बनने की कोशिश की क्योंकि वो उन्हें ही सबसे बड़ी गुलकारा मानती थी। लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी लेजेंड गुलकार नुसरत फतेह अली खान के साथ भी एक गाना रिकॉर्ड करवाया था। लता दीदी हमें छोड़कर चली गई, उनका खला कोई पुर नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। ट्वीट में कहा, आने वाली नस्लें उन्हें हिंदुस्तानी सकाफत की एक अजीम शख्सियत के तौर पर याद रखेंगी। गुलकार सोनू निगम का कहना है कि वो खुशमिजाज और सबसे प्यार करने वाली थी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का भी इज़हार अफसोस। ट्वीट में कहा कि लता जी के सुरीले गानों ने दुनिया भर के लोगों के दिल को छुआ। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। कश्मीर और अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तारीखी मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। चीनी हुकाम से मुलाकातों में K4 मंसूबे, हब वाटर कैनाल और फैसलाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब स्टेट काउंसलर वांग यी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मिसाली नौइयत की हामिल है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेसर्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर भी धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर, 15 परवाजें ताख़ीर का शिकार। कोरोना की 5वीं लहर के बाद न रुके। मोहलिक वबा से मजीद 30 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान 4,874 नई केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 मैरिज हॉल सील कर दिए गए।
पार्लिमानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। हमारा बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं। आज हमें सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल। हुकूमत के खिलाफ नून लीग और पीपी फिर एक पेज पर। दोनों जमातों ने एक दूसरे को अपने पत्ते शो कर दिए। लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की दावत पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन आमद। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतालबा। नून लीग की जानिब से खत्मी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप जितनी ज्यादा होगी उतना ही हुकूमत को खतरा लाहक होगा। अवाम के बाद अब पार्लियामान का एतमाद भी हुकूमत से उठ जाना चाहिए। मुल्क बचाना है तो हुकूमत को गिराना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क बचाने के लिए तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होगा। मामले को सीईसी और पीटीएम में लेकर जाएंगे। उनकी इजाजत के बाद इकट्ठा होकर एहतजाज का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राब्ता। पीपल्स पार्टी कायदीन के साथ होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। पीर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया। अपोजिशन लीडर का सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। आसिफ अली जरदारी और बिलावल से होने वाली बातचीत से आगाह किया। दोनों कायदीन का पीडीएम इजलास बुलाने का फैसला तारीख का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी। लता मंगेशकर नमूनिया और कोरोना में मुब्तला और 1 माह से आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। कुछ देर में अस्पताल से उन्हें घर मुंतकिल किया जाएगा। उनकी आखिरी रसूमात शाम 7 बजे के करीब अदा की जाएंगी। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर दुनिया भर में उनके परिस्तार अफसरदा हैं और भारत में भी फ़ज़ा सोगवार है। भारतीय हुकूमत का 2 दिन के लिए कौमी सतह पर सोग का ऐलान। सरकारी इदारों में भारतीय परचम भी 2 दिन के लिए सरनिगू रहेगा। बरसगीर पाको हिंद की कई नस्लें लता मंगेशकर के गीत सुनकर जवान हुई हैं। उनकी मौत ने उनके मद्दाहों को सोगवार कर दिया है। इतलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की, उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट में कहा गया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। भारतीय लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर ने दहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर के दौरान मुख्तलिफ ज़बानों में हज़ारों गीत गाए। वो कहती थीं कि जब एक गाना अच्छा हो जाए तब ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि अगला गाना उससे भी अच्छा होना चाहिए।